हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज के इस सेशन में मैं बहुत सारे सवाल आपके कवर करने वाली हूँ जो माइट भी आपने कभी सोचे होंगे और आपको आंसर नहीं मिला होगा। तो वो सवाल कौन से होने वाले हैं और ये सवाल जुड़े हुए हैं आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन से। तो सीबीएसई में जो जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकली है उससे ये सवाल जुड़े हुए हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं सवालों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि सीबीएसई में प्रमोशन के 5 सीक्रेट हैक्स क्या हैं। तो अगर आप सीबीएसई में अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हो, यानी कि अगर आप अपना जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका जो प्रमोशन होगा वो किस तरीके से हो सकता है और उसके हैक्स क्या है ताकि आपका प्रमोशन जल्दी हो जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे सीबीएसई की जॉब कैसी होती है, वर्कलोड कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। अगेन सीबीएसई सुपरिटेंडेंट के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स क्या हैं ये भी हम लोग बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या सीबीएसई की जॉब में हेड मैम क्वार्टर मिलेगा क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रमोशन के 5 सीक्रेट हैक्स क्या है मैम। देखिए सीबीएसई के अंदर ना जो प्रमोशन होते हैं ये 2 तरीके से करवाए जाते हैं। एक तो होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, तो अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है प्रमोशन 1 ग्रेड अप हो जाता है। दूसरा होता है इंटरनल प्रमोशंस भी यहाँ पर होते रहते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखिएगा कि सीबीएसई समय समय पर अपने डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स है वो करवाता रहता है। उनको क्रैक करके अगर आप उनमें पास हो जाओगे तो आपका प्रमोशन जल्दी मिल सकता है। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे जाएंगे तो आप जो है क्या कर बन सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आपको एक हायर लेवल प्रमोशन मिलता है वो सीनियर असिस्टेंट का मिलता है और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो सुपरिटेंडेंट का मिलता है। अगर आप सुपरिटेंडेंट की पोजीशन पे जाएंगे तो आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रमोशन जो है वो सीरीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरा हैक है कि यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन है जो कि आपका एक प्लस पॉइंट का काम करते हैं आपके प्रमोशन में। अगर आपने एमबीए किया हुआ है, एमपीए यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, या आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अच्छी है, या ऑफिस मैनेजमेंट जो स्किल्स है वो आपकी अच्छी है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो आपकी स्किल्स हैं ये आपका प्रमोशन में एक जल्दी प्रमोशन दिलवाने में जो है यूजफुल जो है रहते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ, तो ये तो हर जगह ही होता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसके बेसिस पे भी आपको ग्रोथ यानी कि प्रमोशन मिलता है। तो सीबीएसई में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनती है, उसके बेसिस का आपको जो है 1 ईयर का जो आपकी परफॉर्मेंस ग्रोथ होती है वो यहाँ पर देखा जाता है। ट्रांसफर एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अगर आप कई बार बड़े शहरों या कि सीबीएसई के हेड ऑफिस दिल्ली में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है और आपको जिम्मेदारियां यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है तो वो भी एक कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से ही पहले ही मना कर देते हैं, नहीं बहुत हेक्टिक हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। बट कहीं ना कहीं जब हम आउट ऑफ आवर जो है कंफर्ट जोन जाते हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं प्रमोशन में जो है एक प्लस पॉइंट की तरह काम करेगा। दूसरा बोल रहा है नेटवर्किंग प्लस इंटरनल रिकमेंडेशन, तो ये तो चलो लास्ट थिंग है कि इसके थ्रू होता है या नहीं होता। बट सीबीएसई में इंटरनल जो है यहाँ पे आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू क्या होता है कि प्रमोशंस होते हैं। सीबीएसई की जॉब कैसी होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो वर्क एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो मेजरली जो जूनियर असिस्टेंट हैं या सुपरिटेंडेंट है इनका काम मैनेजिंग का रहता है, ठीक है, हैंडलिंग का काम रहता है। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो फाइल हैंडलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में सुपरिटेंडेंट का आपको काम देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट में सुपरिटेंडेंट का काम देखने को मिलेगा। और मेजरली जो शिफ्ट होती है सुबह 9 से 5:30 का जॉब आपको देखने को मिलता है। बाकी जो पर्क्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो हॉलीडेज हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं, छुट्टियां आपको सारी मिलती हैं, ठीक है। जो काम है वो एग्जामिनेशन सीजन में ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब बोर्ड का एग्जाम का टाइम होता है उस समय काम ज्यादा बढ़ जाता है। एंड या फिर जो रिजल्ट प्रोसेसिंग का काम समय होता है तो उस समय भी काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बट उसके अलावा संतुलित वर्कलोड यहाँ पे रहता है। जॉब स्टेबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पे जॉब जो है यहाँ पे सिक्योरिटी आपको दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ले ऑफ वाला खतरा नहीं रहता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाई सैलरी पर्क्स, ये सब तो मिलता ही है, ठीक है। आपको पता है कि ग्रुप जो है यहाँ पे आपको लेवल पे जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो सुपरिटेंडेंट के लिए अलग है और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको अलग लेवल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 और ग्रुप 7 के अकॉर्डिंग वर्क करता रहता है।
ठीक है। एंड अगेन इसके अलावा डीए दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये सारी चीजें आपको दी जाती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो सुपरिटेंडेंट के पास जूनियर स्टाफ को सुपरवाइज करने की पावर होती है। तो ये सुपरिटेंडेंट के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक अपग्रेडेड पोस्ट है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट पे भी अगर आप जाओगे तो 2 प्रमोशन के बाद आप सुपरिटेंडेंट वाले पे आओगे, बट सुपरिटेंडेंट के पास जूनियर स्टाफ को सुपरवाइज करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर होती है। एग्जाम मैनेजमेंट, एचआर पॉलिसीज में इनका रोल आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल और पेंशन बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। हायर प्रमोशन चांसेस रहते हैं। तो सुपरिटेंडेंट बनने के बाद आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बन सकते हो, फिर जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हो। तो ये सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो यस, एक एक लेवल करके जो है आप इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो। लीव बेनिफिट, सरकारी नौकरी है, लीव बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं। एंड अगेन अगर हम बात करें कि मैम क्या क्वार्टर मिलता है क्या सीबीएसई में, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको एचआरए दिया जाता है, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाते हैं, बट कुछ सोर्सेज कहते हैं कि क्वार्टर दिया जाता है, बट एचआरए आपको जब दिया जा रहा है तो वहां पे उस केस में आपको जो है एचआरए दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्वार्टर आपको नहीं मिलता है, बट एचआरए आपको यहाँ पे दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आपके कई सारे सवाल हैं जो कई बार आते हैं कि इनका कोई आंसर दे दे, बट ये सब तो ठीक है। बट अभी हमारे लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो आपका जो एग्जाम है, ठीक है, ये आपको पता है कि 20 अप्रैल को होने वाला है। दोनों ही एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट हो या सुपरिटेंडेंट हो, जूनियर असिस्टेंट मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और सुपरिटेंडेंट आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। मैम इसकी तैयारी कैसे करें, तो आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपके लिए अनाउंसमेंट है। तो आपके लिए मैं फ्री कोर्स लेकर आई हूँ, ठीक है। तो जीएस का, जीके का और स्कूल एजुकेशन का फ्री कोर्स मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। मैम कहाँ पर पढ़ाओगे, इसी चैनल पे पढ़ाऊंगी जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मेरी क्लास का टाइम रहेगा 1 बजे, तो 1 PM आपको मेरी क्लास का टाइम दिखने वाला है। तो फटाफट से ये टाइम जो है अपना ब्लॉक कर लीजिए, अपनी सभी इंपॉर्टेंट काम छोड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर लो, जीके जीएस की, मेरे साथ यानी कि शीतल मैम के साथ। और टाइम रहेगा क्लास का 1 बजे। सारी चीजें आपको फ्री में यूट्यूब पे कवर करवाने वाली हूँ, इसी चैनल पे जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना। और दूसरा मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि बेटा देखो, फ्री में कंटेंट तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा मैं पढ़ा भी दूंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट प्राइम में एनरोल कर सकते हो। टेस्ट प्राइम में आपको सीबीएसई के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट के भी, सुपरिटेंडेंट के भी। मैम कहाँ से एनरोल करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। एंड अगेन इसमें एनरोल करने के लिए डिस्काउंट के लिए आप Y989 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस कोड के साथ आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये कहां से मिलेगा मैम हमें कोर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, 1 सेकंड दीजिएगा। आपने जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे अड्डा 24/7, 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, तो पहला ही लिंक आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यस, अरे क्या बात हो गई है, क्यों नहीं खुल रहा है। हाँ जी, तो यस, जैसे ही आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आपको पहला लिंक देखने को मिलेगा। जैसे ही इस पहला लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट प्राइम मिलेगा। टेस्ट प्राइम पे क्लिक करेंगे और टेस्ट प्राइम के एसएससी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीबीएसई सुपरिटेंडेंट मॉक टेस्ट और सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बाय नाउ में जाना है। अभी प्राइस 399 दिख रहा है, आपके पास कोड है Y989। तो जैसे ही आप कोड लगाओगे Y989 अप्लाई करोगे, प्राइजेस रिड्यूस हो गए और ये कितना पहुंच गया है, आप 379 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो विद माय कोड। कंटेंट मैं आपको सारा यहाँ पे पढ़ा ही दूंगी, 1 बजे मेरी क्लास रहेगी। और इसके अलावा आपको जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा GS बाय शीतल जांगिद, GS बाय शीतल जांगिद, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। यहीं पे आपको क्लासेस की सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। ये कुछ छोटे से सवाल थे, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इनके बारे में, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।